हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवीन सिंह डिजिटल में। दोस्तों, यह शेयर मार्केट शब्दावली का पार्ट 2 है और हमने पार्ट 1 भी बनाया हुआ है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप बिगिनर हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शेयर मार्केट में यदि आप पैसे कमाना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो उसकी शब्दावली को सीखें, उसकी टर्मिनोलॉजी को सीखें कि शेयर मार्केट में कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो डेली यूज होते हैं। सीखोगे नहीं तो कमाओगे कैसे? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शेयर मार्केट में सीखना और सीखते रहना। तो दोस्तों, पार्ट 1 देख लें और पार्ट 1 देखने के बाद आप पार्ट 2 भी देख लें ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। सबसे पहले हम जब ऑप्शन में काम करते हैं तो हमें यह वर्ड देखने को मिलता है CE। सी का मतलब होता है कॉल। तो दोस्तों, जब हम ट्रेड करते हैं शेयर मार्केट में तो दो तरह की पद्धति होती है। एक पद्धति होती है अमेरिकन, हम उसके हिसाब से कर सकते हैं, और दूसरी होती है यूरोपियन। जो अपने देश में जो ट्रेड होता है वो यूरोपियन पद्धति पर होता है, इसलिए हम इसको कॉल कहते हैं। सी का मतलब होता है कॉल और ई का मतलब होता है यूरोपियन। दोनों को मिला के कॉल बनता है, इसलिए हम इसको शॉर्ट भाषा में कॉल कह देते हैं। दोस्तों, इसी तरह से है पुट। हम जब ऑप्शन में काम करते हैं तो हम अक्सर यह सुनने को मिलता है कि पुट बाई कर लेते हैं या पुट सेल कर देते हैं। तो पी का मतलब होता है पुट और यूरोपियन पद्धति है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में ई लिखा गया है, यानी PE इसका मतलब होता है पुट। इसी तरह से नेक्स्ट है कॉल बाई। कॉल बाई क्या होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में तेज़ी चाहते हैं तो हमें कॉल बाई करनी पड़ती है। जैसे कि हम बैंक निफ्टी में तेज़ी चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यह बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है यह ऊपर जाएगा, तो हम इसकी कॉल को बाई कर सकते हैं। जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर जाएगा तो कॉल के जो रेट है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे और हमें एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट है पुट बाई। पुट बाई का मतलब यह है कि जैसे कोई पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स हम उसमें मंदी चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि अब इसमें डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा और हम इसमें पैसे भी कमाना चाहते हैं डाउनफॉल में, तो हम उसकी पुट बाई कर लेंगे। जब हम किसी स्टॉक की या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की जो भी हम पुट बाई करते हैं और उसका प्राइस जैसे जैसे डाउन आता है और हम उसकी पुट खरीद लेते हैं तो हमें एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आप बिगिनर हैं तो यह बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि शेयर मार्केट जब ऊपर जाता है तो ही हमें बेनिफिट होता है। दोस्तों, यदि शेयर मार्केट डाउन जाता है तो भी हमें अच्छा बेनिफिट हो सकता है। हम पुट बाई कर लेंगे तो हमें एक अच्छा बेनिफिट होगा जब मार्केट डाउन आएगी, और यदि हम चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए तो हम कॉल बाई कर लेंगे तो हमें एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप यह चारों वर्ड अच्छे तरह से सीख गए होंगे। और इसी तरह से नेक्स्ट है कॉल सेल करना। कॉल सेल करने का मतलब यह है कि जब हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक या कोई इंडेक्स है हम उसमें मंदी चाह रहे हैं, जब हम उसमें मंदी चाहते हैं तो उसकी कॉल निफ्टी, बैंक निफ्टी या पर्टिकुलर कोई स्टॉक हम उसमें मंदी चाह रहे हैं तो हम उसकी कॉल को सेल कर देंगे। जैसे ही हम कॉल को सेल करेंगे तो जैसे जैसे मार्केट डाउन आएगी तो हमें एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों, कॉल बाई, पुट बाई, कॉल सेल, पुट सेल, इन सब में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। आप बेसिकली इन वर्ड को समझ लें। हम नेक्स्ट टाइम डिटेल वीडियो लेके आएंगे और इन सभी में डिफरेंस बताएंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है। तो अभी जो ये शब्दावली की वीडियो इसमें केवल इसकी टर्मिनोलॉजी समझें कि अक्सर इसका मतलब होता क्या है। तो कॉल सेल का जो मतलब होता है उसमें हम मंदी चाहते हैं कि मार्केट डाउन आएगी और हमें एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं पुट को सेल करना।
पुट सेल का मतलब यह होता है कि हम मार्केट में तेज़ी चाहते हैं। यदि हम मार्केट में मंदी चाहते हैं तो पुट बाई करेंगे, और यदि हम मार्केट में चाह रहे हैं तेज़ी, हम चाहते हैं कि मार्केट अच्छा मूव करे, अप साइड अप ट्रेंड स्टार्ट हो, तो हम पुट सेल कर देंगे। तो दोनों वर्ड अलग अलग है और इसको ध्यान से देखें और समझें। इसी तरह से होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जैसे कि बैंक निफ्टी अभी मान लेते हैं 44,000 चली हुई है, जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है वो 44,000 है, और हम कोई कॉल या कोई पुट खरीदना चाहते हैं 39,500 की, तो यह इसका स्ट्राइक प्राइस है। इसी तरह से हम कोई भी स्ट्राइक प्राइस की खरीद सकते हैं, जैसे 44,200 की भी खरीद सकते हैं, 300 की भी खरीद सकते हैं। इसी तरह से जो भी हम ट्रेड में लेंगे या पुट बाई करेंगे या कॉल बाई करेंगे, सेल करेंगे, यानी कुछ भी करेंगे, तो सबसे ज़रूरी है जिस प्राइस पे, जिस स्ट्राइक प्राइस पे हम काम कर रहे हैं उसको हम स्ट्राइक प्राइस बोल लेंगे। इंडेक्स चाहे कुछ भी हो, 44,000 हो, 44,200, लेकिन जिस पे हम काम करेंगे उसको हम स्ट्राइक प्राइस बोल लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है वीकली एक्सपायरी। दोस्तों जैसे कि आप ऑप्शन में काम करोगे तो ऑप्शन का जो इंडेक्स होता है उसमें वीकली एक्सपायरी होती है, और यदि आप पर्टिकुलर किसी स्टॉक में काम करोगे, स्टॉक के ऑप्शन में काम करोगे, तो उसकी जो एक्सपायरी होगी वो मंथली होगी। फॉर एग्जांपल के लिए यदि आप SBI के ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो इसकी जो एक्सपायरी होगी वो मंथली होगी। लेकिन यदि आप निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में काम करोगे तो जो इसकी एक्सपायरी होगी वो मंथली भी होगी और वीकली भी होगी। तो आप जो चाहो उसमें काम कर सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट है मंथली एक्सपायरी। जो आप स्टॉक में काम करोगे उसकी एक्सपायरी होगी वो मंथली होगी, और यदि आप इंडेक्स में काम करोगे तो उसकी वीकली भी और मंथली भी दोनों एक्सपायरी होगी। एक्सपायरी का मतलब यह होता है कि इस दिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यानी मैं वीकली एक्सपायरी लेता हूँ बैंक निफ्टी में, तो इसका मतलब यह है कि जो भी मैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, बाई सेल कर रहा हूँ, वो यदि मैं 1 वीक का काम करता हूँ तो वो 1 वीक में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरे पोर्टफोलियो से हट जाएगा। यदि मैं 2 वीक की लेता हूँ तो 2 वीक तक वो ट्रेड कर सकता हूँ। इसी तरह से हम 1 महीने की भी एक्सपायरी का काम कर सकते हैं, और मैक्सिमम हम 3 मंथ तक की एक्सपायरी में हम काम कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है ATM। ATM क्या होता है? एट द मनी। दोस्तों ऑप्शन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, इन द मनी, एट द मनी, और नेक्स्ट होता है OTM, आउट ऑफ द मनी। तो ATM क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बैंक निफ्टी 44,000 अभी फ़िलहाल है, तो जो 44,000 चला हुआ है इंडेक्स, इसको हम बोल लेंगे ATM। यानी जिस प्राइस पे अभी फ़िलहाल निफ्टी या बैंक निफ्टी है उसको हम ATM बोल लेंगे। करंट प्राइस जो चला हुआ है उसको हम बोल लेंगे ATM। इसी तरह से नेक्स्ट हम देख लेते हैं ITM। ITM क्या होता है? ITM होता है इन द मनी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बैंक निफ्टी की मैं कॉल ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन उसका प्रीमियम, उसका जो प्राइस है वो अभी फ़िलहाल 44,000 रुपये पे चला हुआ है, लेकिन मैं इसकी इन द मनी कॉल ख़रीदना चाहता हूँ। तो जो 44,000 से नीचे की जितनी भी कॉल होगी ना, जैसे कि 43,900, 800, 700, ये जितनी भी कॉल है ये सारी की सारी इन द मनी कहलाएगी, इन द मनी कॉल। इसी तरह से नेक्स्ट है OTM। यदि मैं OTM कॉल ख़रीदना चाहता हूँ और मार्केट का प्राइस हम वही रखते हैं 44,000, बैंक निफ्टी अभी फ़िलहाल काम कर रही है, और मैं इसका OTM
कॉल खरीदूंगा तो जो 44,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है इससे ऊपर की, जैसे 44,100, 44,200, यानी 44,000 से जितने भी ऊपर की कॉल होगी वो OTM कहलाएगी, आउट ऑफ द मनी, यानी उस बहुत दूर की कॉल, जो स्ट्राइक प्राइस चला हुआ है उससे दूर की कॉल को हम क्या बोलेंगे, OTM। जैसे जैसे हम स्ट्राइक प्राइस से दूर जाते जाएंगे उस वैसे ही प्रीमियम जो है कम होता चला जाएगा। मान लेते हैं 44,000 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये चला हुआ है और इससे ऊपर जाएंगे OTM की तरफ तो 90 रुपये, 80 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इस तरह से कम होता हुआ चला जाएगा। इसी तरह से जिस तरह से कॉल में इन द मनी, एट द मनी और OTM आउट ऑफ द मनी होती है, इसी तरह से पुट में भी एट द मनी, OTM, ITM तीनों होती है। वो डिटेल से हम वीडियो लेके आएंगे ताकि आप आसानी से समझ सको। यह टर्मिनोलॉजी की वीडियो, इसमें केवल इसकी टर्म को समझे। नेक्स्ट है टाइम वैल्यू। दोस्तों जब हम काम करते हैं किसी भी ऑप्शन में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसमें टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू का हिसाब का मतलब यह है कि यदि हम वीकली एक्सपायरी का कोई ऑप्शन लेते हैं तो उसमें टाइम वैल्यू कम मिलेगी, और कोई मंथली लेते हैं तो उसमें टाइम वैल्यू उस ऑप्शन की ज़्यादा मिलेगी। इसी तरह से हम 3 महीने का कोई ऑप्शन बाई करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलेगी। यानी हम वीकली कोई ऑप्शन बाई करते हैं तो वो हो सकता है हमें 10 रुपये में भी मिल जाए, और यदि हम उसे मंथली करते हैं तो वो 60 या 70 रुपये में मिल जाए। यदि हम 2 महीने का करेंगे तो उसका प्राइस हमें देखने को मिलेगा 150 रुपये, और 3 महीने का करेंगे तो हो सकता है हमें 300 रुपये भी देखने को मिले। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो टाइम वैल्यू के हिसाब से उसका प्रीमियम बढ़ता हुआ चला जाएगा। जितने नज़दीक आएंगे उसका प्रीमियम हमें कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्रीमियम। दोस्तों जब हम कॉल या पुट को बाई करते हैं तो हमें उसकी पूरी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। जैसे कि 44,000 पे फ़िलहाल बैंक निफ्टी अभी काम कर रहा है, और यदि हम इसकी कॉल को ख़रीदना चाहते हैं वो भी वीकली, तो हो सकता है हमें यह 100 रुपये में मिल जाए। यानी हमें इसकी पूरी कीमत नहीं चुकानी, 44,000 रुपये, हमें केवल 100 रुपये ही देने हैं। और जैसे ही मार्केट में तेज़ी होती है, मानो 44,000 रुपये से मार्केट 44,500 रुपये चली जाती है, तो जो हमारा प्रीमियम था इसका यह प्रीमियम भी बढ़ के 600 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से जो है प्रीमियम पे हम काम करते हैं। और यदि हमारे मार्केट हमारे फेवर में नहीं जाती और मार्केट डाउन चली जाती है, हमने कॉल बाई करी है, हम सोच रहे हैं कि मार्केट में तेज़ी होगी, लेकिन मार्केट 44,000 रुपये से डाउन आ जाती है और हमने इसका 44,000 रुपये की कॉल बाई कर रखी है 100 रुपये में, और यह मार्केट डाउन आ जाती है, तो हमें मैक्सिमम जो नुकसान होगा वो केवल ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का हो सकता है। और यदि मार्केट 1,000-2,000 रुपये अपसाइड की ओर चली जाती है तो हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो सकता है। इसलिए हम कॉल को या पुट को बाई करके चलते हैं कि हमारे फेवर में हो तो हम अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकें। और यदि बात आए लॉस की तो इसमें केवल लिमिटेड लॉस होता है। जितना हम प्रीमियम पे करते हैं, जैसे 100 रुपये प्रीमियम पे करते हैं या 50 रुपये करते हैं, 500 रुपये करते हैं, जो भी कॉल या पुट का प्रीमियम चल रहा है हम उसको पे करते हैं, तो मैक्सिमम लॉस उतने का ही होगा। लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, इसलिए कॉल या पुट को हम बाई करके चलते हैं। नेक्स्ट है लॉट साइज़। जब हम ऑप्शन में काम करेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस ऑप्शन का लॉट साइज़ क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बैंक निफ्टी में हम काम करेंगे तो बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो 25 क्वांटिटी आएगी, यानी
एक लॉट हम खरीदेंगे बैंक निफ्टी का, तो हम उसकी क्वांटिटी जो है वो सिंगल एक क्वांटिटी नहीं खरीद सकते, हमें मिनिमम 25 क्वांटिटी उसमें बाई करनी पड़ेगी या सेल करनी पड़ेगी। यदि हम इससे आगे बढ़ते हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इससे डबल हम 50 भी खरीद सकते हैं, 75 भी खरीद सकते हैं या 100 भी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, लेकिन 25 से कम में हम काम नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं लॉट साइज़, यानी कि उसमें उस बंडल में कितनी क्वांटिटी है। इसी तरह से हम निफ्टी में काम करेंगे तो निफ्टी में भी फिक्स है, इसमें मिनिमम जो क्वांटिटी मिलेगी हमें 50 देखने को मिलेगी, यानी 50 से ऊपर हम 2 लॉट लेंगे तो 100 क्वांटिटी हो जाएगी। इसी तरह से 150, 200 हम मल्टीप्लाई करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन 50 से कम हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका फिक्स है, मिनिमम लॉट साइज़ 50 का है। और यदि हम फिर निफ्टी में काम करते हैं तो इसका लॉट साइज़ भी बिल्कुल अलग है और इसमें मिनिमम जो है एक लॉट में 40 क्वांटिटी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम लॉट साइज़ में काम कर सकते हैं। और यदि हम पर्टिकुलर स्टॉक पे बात करें तो सभी स्टॉक जो F&O में लिस्ट है उनकी सभी का लॉट साइज़ अलग अलग होता है, हम उस हिसाब से हम उसमें बाई और सेल कर सकते हैं। दोस्तों F&O हमें जब हम शेयर मार्केट में काम करने के लिए आते हैं, पैसे कमाने के लिए आते हैं, तो हमें अक्सर यह देखने को मिलता है कि मैं F&O में काम कर रहा हूँ। F&O का मतलब यह होता है, F का मतलब होता है फ्यूचर और O का मतलब होता है ऑप्शन। यदि हम जब शेयर मार्केट में काम करते हैं, हम किसी भी स्टॉक का या किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स का, जैसे फिन निफ्टी हुआ, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब का फ्यूचर भी खरीद सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। यदि हम बात करें फ्यूचर की, यदि हम चाह रहे हैं तेज़ी मार्केट में तो हम इसका फ्यूचर बाई कर लेंगे। फ्यूचर 1 महीने का भी बाई कर सकते हैं, 2 महीने का भी और 3 महीने का भी। इसी तरह से हम मैक्सिमम 3 महीने तक का फ्यूचर बाई कर लेते हैं। और यदि हम मार्केट में मंदी चाह रहे हैं तो इसका फ्यूचर जो है वो सेल कर देंगे। जैसे जैसे उस स्टॉक में या इंडेक्स में मंदी आएगी तो हमें एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, इसमें मार्जिन मिल जाता है, इसलिए हम फ्यूचर में काम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं MRF का एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। यदि मैं MRF का एक शेयर ख़रीदता हूँ तो उसका जो अभी प्राइस चल रहा है वो लगभग 1 लाख रुपए चल रहा है, तो मैं एक शेयर ख़रीदूँगा वो 1 लाख रुपए में आ जाएगा। और MRF का जो लॉट साइज़ है वो 10 क्वांटिटी है उसके अंदर, यानी एक लॉट में 10 क्वांटिटी है और मैं उसका फ्यूचर ख़रीदता हूँ। वैसे पर्टिकुलर करके एक एक क्वांटिटी ख़रीदूँगा तो मेरे को 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन यदि मैं MRF का फ्यूचर बाई करना चाहता हूँ तो लगभग 1,80,000 या 90,000 रुपये तक मैं उसका फ्यूचर बाई कर सकता हूँ। और जैसे जैसे यदि फ्यूचर बाई करता हूँ, जैसे उस शेयर का प्राइस बढ़ता है तो फ्यूचर का प्राइस भी बढ़ेगा, तो हमें एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि मैं सेल करके चलता हूँ तो उस स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस डाउन आएगा तो हमें एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, इसमें हमें एक अच्छा मार्जिन मिल जाता है, इसलिए हम इसके फ्यूचर में काम करते हैं। और ऑप्शन, इसी तरह से हम ऑप्शन में काम करते हैं। ऑप्शन में हमें पूरी कीमत नहीं चुकानी पड़ती यदि हम ऑप्शन बायर हैं, और सेलर को पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे यदि हम निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम करेंगे तो हमें केवल प्रीमियम देना है, हमें उसकी पूरी कीमत नहीं देनी। यदि हम सेल करते हैं तो पूरी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। तो इसलिए F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी वायदा बाजार भी हम इसको बोल सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और जो आपके कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं कॉल सेल, पुट सेल, कॉल बाई, पुट बाई, ये सारे इनके अलग अलग डिटेल वीडियो हम लेके जल्दी आएंगे। और जो भी वर्ड बच गए हैं, जो भी शब्दावली अभी बची हुई है, उसको हम पार्ट 3 में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।